आपको ध्यान होगा एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस जो हुआ था, यानी कि अंबानी जो है उसके घर के बाहर किस तरीके से जेलेटिन स्टिक्स रखी गई थी और ये पूरा बॉम्ब का ये पूरा मसला था, जिसमें एक लेटर भी मिला था। और उसका जो आरोपी गिरफ्तार हुआ था वो था सचिन वाजे और अन्य इसके सहायक भी थे जो पुलिस में थे उस टाइम पे, मुंबई पुलिस में। और इसी से कुछ समय पूर्व सुशांत की भी हत्या हुई थी, हमने उस पर बात की। मुंबई पुलिस में आपको ध्यान होगा सचिन वाजे जब नियुक्त हुआ था उसके कुछ समय बाद दिशा सल्यान की भी हत्या हो गई थी, आपको ये सब चीज़ें ध्यान होंगी। और ये भी बाद में अब आरोप लगा कि सचिन वाजे को नियुक्त करने के पीछे आदित्य ठाकरे का हाथ था, है जी। उद्धव ठाकरे की सरकार थी, आदित्य ठाकरे इसके पीछे थे जिन्होंने सचिन वाजे को ऑन ड्यूटी लाए। तो अब आप समझो, एक सचिन वाजे जो क्रिमिनल है, जिसका पूरा क्रिमिनल माइंडसेट है, जिसने क्राइम किया पुलिस के पद पे रहते हुए, इतिहास में तो किया ही है, वापस आके किया, और आने के बाद से आप देख रहे हो दिशा सल्यान की हत्या, सुशांत की हत्या। और ये जो डर है, देखिए एक सुपरस्टार अगर डर रहा है तो किससे डर रहा होगा? डेफिनेटली या तो कोई पुलिस का ही व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है कि आप कानून का सहारा भी नहीं ले सकते कि कानून के द्वारा आप सहायता प्राप्त कर लो। तो ऐसी स्थिति पैदा की गई, क्लियरली यहां पे दिखता है। तो सचिन वाजे वो व्यक्ति है जो जेल में है, ठीक है। इसके बहुत से प्रदीप शर्मा और अन्य अन्य साथी भी गिरफ्तार हुए। बट सोचने वाली बात यह है कि जो मास्टरमाइंड था, जो आका थे, जिनके द्वारा यह संचालित था, वहां तक भी एनआईए केस को नहीं लेके गई। यह केस यहीं पे छोड़ दिया गया कि एक सचिन वाजे अंबानी को डराने की सोच सकता है। आप ये सोचिए कि यह कहा गया कि डराने के लिए था यह पूरा मामला। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मतलब एक साधारण सा पुलिस वाला, उसमें इतनी हिम्मत आ जाए, इतनी वो आ जाए कि वो अंबानी से पंगा ले जाए, जिसको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जिसकी जेब में सब है, इतना पैसा है उसके पास कि वो यूं सारी चीजों को करवा दे अगर वो अपनी पे आ जाए। उस व्यक्ति से आप पंगा ले गए? हो ही नहीं सकता। ये खुदकुशी करना होगा, और वो तो आपको दिख ही रहा है जेल है। लेकिन जो आका थे वहां तक एनआईए भी नहीं पहुंची, तो एनआईए ने भी किस तरीके से मामले को रफा दफा किया, किस तरीके से इसी पे आके इस चीज को छोड़ दिया। वो एनआईए जो पूर्व में ये कह रही थी कि मास्टरमाइंड कुछ और है, आइसबर्ग की तरह, और ये सब बातें चल रही थी, यानी कि सचिन वाजे तो सिर्फ ऊपर का वो है आइसबर्ग में, जैसे समुद्र में आइसबर्ग होता है और नीचे होता है जो डेप्थ होती है, तो नीचे है जो मेन आका है। ये सारी चीजें तो चली, वो सब शांत हो गई सचिन वाजे पे, फुल स्टॉप। क्यों? आप समझिए, अनिल देशमुख भी बाहर आ गया है आज। क्यों? व्यक्ति गलत काम करे, सारी चीजें होए, लेकिन ये इतने बेशर्म है कि बच जाते हैं। तो अनिल देशमुख तो फिर भी साधारण है, तो ऐसे कौन से प्रभावशाली लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीजों को मैनेज किया? तो यही चीज, यही पूरी कड़ी में बार बार कह रहा था कि एनआईए अगर सही तरह से ऊपर तक जाएगी तो सुशांत से भी रिलेशन डेफिनेटली निकलेगा। हमने बात की कि किस तरीके से सचिन वाजे फर्जी नंबर की महंगी गाड़ियां लेके इस क्राइम को अंजाम दे रहा था। सुशांत के भी जब हमने देखा, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, वहां पे मीडिया उपस्थित थी, वहां पे महंगी गाड़ी जिस फर्जी नंबर प्लेट की क्यों थी वहां पे उपस्थित। लेकिन पुलिस को, सीबीआई को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्लियर दिख रहा है कि सचिन वाजे पे मामला शांत कर दिया। सुशांत को अगर जस्टिस दिलवाना था, मैंने कहा कि सचिन वाजे से पूछताछ होनी चाहिए इस मामले में, नहीं। बट सीबीआई तो इसको मर्डर बोले तब ना, नहीं, मर्डर बोलना बहुत जरूरी है। अरे जब हम ही जो सुशांत के लिए इतना लड़ रहे हैं, अगर मर्डर बोलने में कांपेंगे और ये मान के बैठ जाएंगे कि अगर सुसाइड है तो सुसाइड बोल दो, तो आई एम सॉरी, आपको तो एक स्टैंड रखना पड़ेगा। आप सीबीआई से क्या प्रश्न करोगे? आपको ये चीज समझ में आ रही है? 4 साल हो चुके हैं और इसमें आप ये बोल रहे हो कि अगर सुसाइड है तो आप सुसाइड भी बोल दो, हम मान लेंगे। आहा, नहीं, आप उनको सिर्फ और सिर्फ मौका दे रहे हो, एक वो दे रहे हो कि सॉफ्ट पॉइंट, क्या बोल सकते हो, ये गलती मत करिए। मैं बहुत क्लियरली बोलूंगा, ये गलती मत करिए। अगर आपको किसी ने ये समझाया है
या किसी वकील से आपने ये समझा है कि ये वाले बातें बोलनी चाहिए, वो व्यक्ति आपको बेवकूफ बना रहे, ऐसे हितैषियों से दूर हो जाओ। ये हितैषी नहीं है, आपके दुश्मन है। और अगर ये आपके ही दिमाग की उपज है तो क्या ही करूं, भगवान ही बचाए। समझ लीजिए ये स्थिति है इस देश में कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, हम किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। चलिए अब परमवीर सिंह, ये भी इस पूरे मामले में था, सुशांत के मामले में था, पुलिस कमिश्नर, टॉप कॉप। क्या निकला? सुशांत मामले में बैठ के झूठी बातें बोली, बाद में एंटीलिया मामले में ये सब झूठे प्रूव हुए। तब भी सीबीआई क्या करी? इन लोगों को बुला के प्रश्न क्यों नहीं कर रही है? जब पता लग गया एंटीलिया मामले में सब बैठ के साजिश के लिप्त थे, सीबीआई को तभी इनको बुलाना चाहिए था कि आप लोग सारे इन्वॉल्व थे सुशांत के मामले में। ये सचिन वाजे क्राइम ब्रांच में बैठ के इन्वॉल्व था सुशांत के मामले में, तो आप लोग तो और घेरे में घिर जाते हो, मुंबई पुलिस और घेरे में घिरती, बट सीबीआई नहीं। सॉरी, सितंबर 2021 के बाद से शांत, हमें कोई मतलब ही नहीं है। मूर्ख समझा है, जनता को मूर्ख समझा है। वो परमवीर सिंह को क्या हुआ, इसके ऊपर केसेस लगे, महाराष्ट्र सरकार जब उद्धव ठाकरे थे इसके ऊपर किया, सब वापस ले लिए, हो गया सेटलमेंट। वही जो इसकी सीबीआई के मामला गया था, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी, राहत दे दी परमवीर सिंह को। तो परमवीर सिंह को ऑन एट लास्ट राहत मिल गई। मैंने आपको बहुत क्लियरली कहा था, परमवीर सिंह तो रिश्तेदार है, इसकी बेटी या बेटे की शादी हुई है, बीजेपी के विधायक के बेटे या बेटी से, अब जो भी है बेटे से है, इसकी बेटी या बेटा है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बट ये रिश्तेदार हैं, ये समझ लो। इनका बहुत क्लियर पॉइंट है कि ये लोग गलत करते हैं और बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़े आका है ना, ये कोई डी वुड नहीं है, दाऊद वुड नहीं है, जो लोग अब ये सोच रहे हैं कि दाऊद वुड बैठ के ये सुशांत की हत्याएं करवाता फिर रहा है और ये नैरेटिव चला रहे। सॉरी, ये कोई दाऊद वुड नहीं है। अरे दाऊद बैठ के नहीं चला रहा है, उससे बड़े बड़े आज भारत में बैठ के पूरा रैकेट चला रहे हैं। आपको ये लग रहा है दाऊद बैठ के अभी ये रैकेट चला रहा है? सॉरी, उससे बड़े बड़े पनप चुके हैं। वो गया 90s का समय। अब दाऊद से बड़े गुंडे आज भारत में बैठ के ये पूरा रैकेट चला रहे हैं, और उसमें आधे से ज्यादा तो पॉलिटिक्स में ही होंगे। पॉलिटिक्स, बिजनेस, ये सारे पूरा बहुत गंदा रैकेट चल रहा है। आप क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो कि वो दुबई, पाकिस्तान में बैठ के, कराची में बैठ के सारी चीजें चला रहे हैं? नहीं, भारत के अंदर जो बैठे हैं उनको एक्सपोज करो, उनको निकालो। पाकिस्तान पकड़ने नहीं जाओगे आप, सीधे डाइवर्ट कर दिया। ये चीज रुकनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। जो भारत में बैठ के सारी चीजें चल रहे हैं, क्राइम में लिप्त हैं लेकिन बच जाते हैं, या केस को वहीं पे दबा दिया जाता है। एनआईए ने दबा दिया। अब आप सोचो तो सीबीआई क्या करेगी? शांत है, बेवकूफ समझ रही है जनता को, फैमिली को, सुशांत की फैमिली को मूर्ख समझ रही है ना। कोई मतलब ही नहीं है कि बेवकूफ है क्या वो सुशांत की फैमिली जो बैठे हैं वहां पे चुपचाप से, उनके पिताजी जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और आप सोच रहे हो वो ठीक है भाई, चलता है, 4 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, ऐसे ही चलने देंगे, बोलते रहेंगे हम हर पहलू हर पहलू हर पहलू। अरे क्या हर पहलू? अभी तो आप ये तो बताओ इतने साल में कि आप किस दृष्टि की तरफ जा रहे हो। अभी तो आपने यही नहीं बताया, तो जनता को तो मूर्ख बना रहे हो ना। दृष्टि समझ में आ रही है, मूर्ख बनाने का तरीका यही है कि आपकी दृष्टि समझ में आ चुकी है। अब मैं ये बोलूं कि आप आके ये मुंह खोल दो, नहीं भाई, ये नहीं सहेंगे हम। समझ गए? तो आई होप आपको समझ में आया होगा एट लास्ट कि ये सचिन वाजे जो अब जेल में है, लेकिन क्या कह रहा है कि मुझे, मतलब कोर्ट ने अनुमति भी दे दी, मेरे को तो है ना भाई एक पब्लिकेशन खोलना है जिसके अंतर्गत में क्या क्राइम बेस्ड, क्रिमिनल बेस्ड न्यूज़ सारी रहेंगी, उसमें मेरी वाइफ उसको मैनेज करेंगी, है ना, वहां पे स्टूडेंट्स आके सीखेंगे एक क्रिमिनल से, और कोर्ट अनुमति दे देता है। आप सोचिए, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि एक क्रिमिनल, एक हत्यारा जिसने मनसुख हिरेन की हत्या की और कितनी की होंगी, वो बात कर रहे हैं भाई साहब कि हमें तो लोगों को पढ़ाना है क्राइम के बारे में। एक क्रिमिनल, सीरियसली? तो ये है स्थिति इस देश की। अब आप सोच लो, मजाक है? डेफिनेटली मजाक है। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।